अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में वाक़या एक रियासत है जो अपनी सकाफ़त और मुस्लिम अक्सरियत होने के बायस पाकिस्तान का हिस्सा है और इसकी शहरक की हैसियत रखती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इलाके के ज़्यादातर हिस्से पर भारत का कब्ज़ा है। जम्मू कश्मीर को जहाँ अपने दिलफरेब मनाजर के बायस जन्नत नज़ीर कहा जाता है, वहीं यहाँ मौजूद खूबसूरत जंगली जानवर और परिंदे भी अपनी मिसाल आप हैं। आज की हमारी ये वीडियो रियासत जम्मू और कश्मीर के उस हिस्से की जंगली हयात से मुतल्लिक है जिसे हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। आज़ाद जम्मू कश्मीर को उर्फ़ आम में आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। इस इलाके का कुल रकबा 13,297 मरबा किलोमीटर है, जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है। यहाँ तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, जहाँ कई ऊंची बर्फीली चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें जमगढ़ पीक और सारवली पीक शामिल हैं। यहाँ गर्मियों और सर्दियों दोनों में बारिशें होती हैं। यहाँ साल भर में 1400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। आज़ाद कश्मीर के कुल 43% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, जो ज़्यादातर कोह हिमालय और इसके दामन में वाक़या हैं। यहाँ ज़्यादातर कोनीफर्स के जंगलात हैं, लेकिन कुछ इलाके में चौड़े पत्तों वाले जंगल भी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में जंगलात की बहुतात की वजह से यहाँ बहुत से मुनफरिद जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ग्रे गोराल, मस्क डियर या कस्तूरी हिरन, रीसस बंदर, ग्रे लंगूर, येलो थ्रोटेड मार्टिन और पाम सिवेट वगैरह शामिल हैं। यहाँ कई नायाब फेजेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनमें सुरखाब या वेस्टर्न ट्रैगोपान, कोकलास फेजेंट, मोनाल फेजेंट और कलीज फेजेंट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ बूरा और काला तीतर भी पाया जाता है। आज़ाद कश्मीर में कई दरिया बहते हैं, जिनमें दरियाए जेलम और दरियाए नीलम शामिल हैं। इन दरियाओं के अलावा आज़ाद कश्मीर में बहुत से नदी नाले और आबगाहें या वेटलैंड्स भी मौजूद हैं, जहाँ बहुत से नायाब परिंदे बसेरा करते हैं। यहाँ के पानियों में कई इकसाम की नायाब मछलियाँ शामिल हैं, जिनमें ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट और पाकिस्तान की कौमी मछली महाशेर भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर में मेमालिया जानवरों की 74 अकसाम पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ परिंदों की 384, रेप्टाइल्स की 12 और एम्फीबियंस की 3 अकसाम भी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत लैंडस्केप और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने कई नेशनल पार्क डिक्लेयर किए हैं। मछियारा नेशनल पार्क आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक इंतहाई खूबसूरत नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क 1996 में कायम हुआ। इस पार्क के मशरक़ की तरफ वादिया नीलम है, जहाँ दरिया नीलम बहता है, जबकि वादिया कागान इसके मगरब में वाक़या है। इस पार्क का कुल रकबा 33,437 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें सदाबहार जंगलात, खूबसूरत मैदान और ऊंचे पहाड़ शामिल हैं। इसके अलावा बल खाती नदियाँ, बर्फीली चट्टानें, नायाब परिंदे और जानवर भी इस पार्क का हिस्सा हैं। ये पार्क को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का एक खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ हर साल औसतन 1526 मिलीमीटर बारिश होती है। जुलाई के महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि सबसे कम बारिश नवंबर में होती है। मछियारा नेशनल पार्क के नायाब परिंदों और मेमालिया जानवरों में ग्रे गोराल, लेपर्ड, मुख्तलिफ अक़साम की गुलहरियाँ, सुर्ख लोमड़ी, मारखोर, स्नो लेपर्ड, काला रीछ, जंगली बकरी, मस्क डियर, फेजेंट्स और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के नायाब परिंदे और मेमालिया जानवर शामिल हैं। देवा वटाला नेशनल पार्क आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर में वाक़या है। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर कांटेदार जंगल मौजूद हैं। इस पार्क में काफ़ी मुनफरिद जंगली हयात मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद सुर्ख जंगली मुर्ग की पॉपुलेशन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सांप यानी इंडियन पाइथन भी शामिल है। इस नेशनल पार्क का क़याम 1998 में अमल में आया और उसका कुल रकबा 29 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। देवा वटाला नेशनल पार्क आज़ाद कश्मीर में जंगली हयात के लिए एक हॉट स्पॉट की हैसियत रखता है। यहाँ पर बहुत सी आबगाहें और झीलें मौजूद हैं, जहाँ मुर्गाबियों की कई अकसाम पाई जाती हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है जो सतह समंदर से 1100 मीटर बुलंद है और कोह हिमालय के दामन में शामिल है। यहाँ ज़्यादातर कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, जिनमें कीकर, कुछ सदाबहार दरख्त और झाड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों की निस्बत यहाँ बारिशें कम होती हैं। यहाँ मौजूद अहम जंगली जानवरों में लेपर्ड, सुनहरी गीदड़, सुरमई नेवला, स्मॉल इंडियन सिवेट या मुश्क बुलाऊ, जंगली खरगोश, जंगली सुअर, नील गाय, पाड़ा हिरन और सेब वगैरह शामिल हैं। यहाँ मौजूद खूबसूरत परिंदों में जंगली मोर, सुर्ख जंगली मोर और कई अकसाम के फेजेंट्स और तीतर वगैरह मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का तीसरा नेशनल पार्क गमोट नेशनल पार्क है, जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में वाक़या है। ये पार्क 2004 में कायम हुआ। इस पार्क के क़याम में हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट की कोशिशें शामिल हैं। ये नेशनल पार्क इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ ख़तरात से दो चार हिमालयी बूरे रीछ की आबादी मौजूद है, जो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद देवसाई नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ ख़तरात से दो चार मस्क डियर या कस्तूरी हिरन भी पाया जाता है। आज़ाद कश्मीर का चौथा नेशनल पार्क भी ज़िला नीलम में वाक़या है, जिसे गुरेज नेशनल पार्क या मस्क डियर नेशनल पार्क कहते हैं। ये नेशनल पार्क को हिमालय के बुलंद पहाड़ों और पीर पंजाल की पहाड़ी सिलसिलों पर वाक़या है, जिसकी सतह समुद्र से बुलंदी 3000 मीटर तक है। इस इलाके को 2007 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और इसे हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मैनेज करती है।
یہ ایک بڑا نیشنل پارک ہے جس کا کل رقبہ 528 مربع کلومیٹر ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پارک کے قیام کا مقصد خطرات سے دوچار مسک ڈیر یا کستوری ہرن کو تحفظ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس پارک میں عام لیپرڈ، سنو لیپرڈ، بھورا ریچھ، کالا ریچھ اور ہمالیائی بھیڑیا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ٹولی پیج نیشنل پارک آزاد کشمیر کا 5واں نیشنل پارک ہے جو آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں واقع ہے۔ اس پارک میں بھی بہت سے منفرد اور نایاب جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں کالا ریچھ اور سنو لیپرڈ بھی شامل ہیں۔ یہ پارک کو ہمالیہ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہاں کئی ایک پہاڑی چوٹیاں 6000 میٹر سے بلند ہیں۔ یہاں سردیوں اور گرمیوں دونوں میں کافی بارشیں ہوتی ہیں۔ ان نیشنل پارکس کے علاوہ آزاد کشمیر میں پیر لسوڑا نیشنل پارک اور پونچھ نیشنل پارک بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کئی گیم ریزروز اور وائلڈ لائف سینکچوریز بھی موجود ہیں جہاں کئی منفرد جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ وادی کشمیر اپنی آبگاہوں یا ویٹ لینڈز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ آزاد کشمیر میں 7000 ہیکٹر کا ایریا ویٹ لینڈز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ آبگاہیں نہ صرف مقامی جنگلی حیات کے لیے آب حیات ہیں بلکہ یہاں بہت سے مہاجر پرندے بھی آتے ہیں جن میں کونجے اور مرغابیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ان ویٹ لینڈز میں منگلا ڈیم انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ منگلا ڈیم کا کل رقبہ 26,500 ہیکٹر ہے اور یہ آزاد کشمیر کے ضلع میر پور میں واقع ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 30,000 آبی پرندے سال کے مختلف موسموں میں آتے ہیں جن میں کوٹ، مرغابیاں، کونجے، کارمورانٹس اور گلز وغیرہ شامل ہیں۔ منگلا ڈیم میں مچھلیوں کی بھی کئی اقسام موجود ہیں جن میں سے ایک اہم مچھلی مہا شیر ہے۔ منگلا ڈیم کے آس پاس کے علاقہ کانٹے دار جنگلات پر مشتمل ہے۔ اپنے منفرد حیاتیاتی تنوع کے باعث منگلا ڈیم کو رامسر سائٹ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے تاکہ یہاں موجود آبی پرندوں کو تحفظ مل سکے۔ آزاد کشمیر کے خوبصورت جنگلی جانور بھی کئی قسم کے خطرات سے دوچار ہیں۔ یہاں کے جنگلات انسانی سرگرمیوں اور لائف سٹاک گریزنگ کے باعث خراب ہو رہے ہیں۔ جن علاقوں میں نیچرل گیس دستیاب نہیں وہاں جلانے کے لیے جنگلات کی لکڑی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جنگلات کے رقبے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ٹمبر مافیا بھی سرگرم ہے جو درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث ہے اور جنگلات کی لکڑی اسمگل کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے خوبصورت جنگلی جانوروں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے یہاں مزید نیشنل پارکس بنانے اور پہلے سے موجود نیشنل پارکس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، پاکستان کی جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔